प्रिय अध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग और अभिभावक, आज हमारे लिए कुछ सोचने का समय है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने विशेष तौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन इस बात को नहीं कहा क्योंकि आज शायद हमारे को गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत सी विशेष आएंगी, बहुत सी शुभकामनाएं मिलेगी, गुरु दक्षिणा और गुरुओं के ने मेरा जीवन बना दिया इत्यादि इत्यादि। पर हमें अभी सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि क्या हम गुरु हैं? गुरु होना, शिक्षक होना, अध्यापक होना, प्रशिक्षक होना, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। हमें यह समझना चाहिए कि वाकई में क्या हम गुरु बन रहे हैं, हम अध्यापक हैं या शिक्षक हैं। अब ये बात यह है शिक्षक वर्ग के लिए तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, इसलिए हम अपने इस तुष्टीकरण के लिए कि हाँ जी शिक्षक जो है, गुरु को आपने शिक्षक बना दिया, शिक्षक अध्यापक बना दिया, ये सारे प्रशिक्षक बन गए, ये सारे गुरु की श्रेणी में आ गए, तो हम बड़े खुश हो गए क्योंकि मेरे अहम की तुष्टि हो गई, मैंने ये किया। पूछे अपने आप से आपने क्या किया। हो सकता है आपने किसी बच्चे को अच्छे अंक दिलवा दिए हो सकता है आपने किसी बच्चे को अच्छी जगह एडमिशन दिलवा दिया हो सकता है आपके बच्चे ने कहीं बहुत बढ़िया परीक्षा पास कर दी हो। तो क्या ये सारी चीजें एक गुरु के अंदर थी? हम समझने की कोशिश करें। देखिए, एक होता है शिक्षक, उसका काम है शिक्षण देना, शिक्षा देना। अब शिक्षा जो है, शिक्षा किसी भी रूप में है। आप बच्चे को बचपन से खेलना सिखाते हैं, कपड़े पहनना सिखाते हैं, तो आप उसको शिक्षा ही तो दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं बच्चे। अगर हम बड़े ठेठ भाषा में दें तो शिक्षा माने सीख, इसलिए गुरु सिख ऐसे होता है, जो सीखता है वो गुरु का सिख है, तो शिष्य उस लिहाज से जो सीखता है। तो आप एक तरीके से शिक्षक तो बन सकते हैं कि आपने बच्चे को सिखाया, खाना पीना ओढ़ना सब कुछ सिखाया, आपने उसको व्यवहार करना सिखाया, दुनिया में बात करना सिखाया, हर प्रकार के विभिन्न विषयों पर आपने बात करी। ये तो है शिक्षक का काम। इसलिए बचपन से मां सबसे बड़ी शिक्षक है शुरुआत में, फिर पिता है, फिर वो गुरुकुल में जाता था। लेकिन याद रखिए, अगर इतना ही होता तो गुरु और गुरुकुल जाने का समय कब आता था? जब बच्चा माता के सानिध्य में, माता से सीख चुके, पिता से सीख चुके, उसके बाद बच्चे की एक उम्र हो जाती थी, तब बच्चा गुरुकुल में जाता था। ये आप पुरानी हमारी परंपरा सब देख सकते हैं, सब में ऐसे ही था, बचपन से कोई नहीं गया। और हमारे यहाँ बच्चा जब प्ले स्कूल के बाद जब नर्सरी में जाता है या क्लास 1 में जाता है, तो उस समय की वो उम्र नहीं है कि बच्चा गुरु के पास गया है, उस समय वो शिक्षण ले रहा है। तो शिक्षा एक अलग बात है। फिर शब्द आता है अध्यापक। अध्यापक कौन है? जो कोई अध्याय पढ़ाता है। अध्याय कौन है? अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अध्याय है क्या? हम जीवन का अध्याय नहीं पढ़ा रहे बच्चे, हम क्या पढ़ा रहे हैं? उस पाठ्यक्रम का अध्याय जिसे किसी सरकार ने हमारे लिए बेहतर समझ के चयनित कर दिया। हमारी पुरानी शिक्षण व्यवस्था में जो गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी और आज की हमारी जो स्कूली शिक्षा पद्धति है, इसमें एक बड़ा मूलभूत अंतर आप समझिए। आप सबको ध्यान होगा गुरु द्रोणाचार्य के सामने जब अर्जुन इत्यादि सब लोग होते हैं और वो कहीं पर निशाना लगाने को कहते हैं, तो जब अर्जुन कहता है कि मुझे सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है, तो गुरुवर कहते हैं अब चिड़िया की आंख, सॉरी, तो वो कहते हैं निशाना लगा दो, बाकी सबको वो रोक देते हैं। तो ये गुरु ने पहचान करनी है अपने शिष्य की उस उम्र में आने के बाद कि वो किस में पारंगत हो सकता है। भीम को खाने पीने का शौक है, तो भीम को उन्होंने गदा युद्ध, मल युद्ध उसमें आगे कर दिया। तो हर गुरु ने वो सोचना, लेकिन वो एक उम्र के बाद है।
तो इसलिए गुरुकुल, आप माता की शिक्षा, पिता की शिक्षा के बाद गुरुकुल जाते थे। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। शुरू के 5 साल आप माता के पास रहते थे, 5 से अगले 3-4 साल आप पिता के सानिध्य में रहते थे, उसके बाद वो गुरुकुल जाते थे। ऐसा हमारी परंपरा थी। तो लेकिन आज क्या हो गया, उस समय क्या देखिए, फर्क देखिए, राज्य सरकार, धृतराष्ट्र की जो सरकार थी या जो राजा था, उसका क्या काम था? उसका काम था कि उस गुरुकुल को पोषित करना। गुरुकुल ने यह फैसला करना है, निर्णय गुरु का है कि उसने पढ़ाना क्या है। तो निर्णय क्या पढ़ाना, वो गुरु का। और उसकी चीजों को आर्थिक सहयोग के लिए बच्चे भी भिक्षा लाते थे जो उनके शिष्य होते थे। और उसके बाद आप कहां जाते हैं, बची चीजें राज्य सरकार करती थी। लेकिन हां, यह जरूर है कि पहली बार ऐसा हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो आश्रम को अपने राजा के साथ जोड़ दिया, वो राज्य में चले आए। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं, ये पहला द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल था, डीपीएस, जिसने सारी शिक्षा खराब करी है। अब आते हैं आज की शिक्षा पद्धति पे। आज की शिक्षा पद्धति में क्या पढ़ाना है, यह शासक वर्ग तय करता है। गुरु को तो कह दिया आपने, शिक्षक को कह दिया ये पढ़ाना है, तो वो गुरु का काम नहीं है, वो अध्यापक है। वो उस अध्याय को पढ़ा रहा है जो उसको पढ़ाने को दिया गया है। तो शिक्षक सीख देना। आप सब लोग गुरु पर बात करते हैं, कोई शिष्य को नहीं शब्द समझता। शिष्य शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के साथ शिष्य जुड़ता है। शिष्य क्या है? शिष्य शब्द शेष से बना है। आप अज्ञान का अंधकार उसके ऊपर से हटा दीजिए, उसमें जो शेष बच जाएगी, जो मूल आत्मा का चरित्र है या मूल आत्मा का ज्ञान है, जो उसको मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात और बताऊं, हमने विद्या और अविद्या कही है, पर हमारे मूल संस्कृति में अविद्या किसको बोलते हैं? अविद्या विद्या के न होने को नहीं बोलते हैं। अविद्या जितनी दुनियावी शिक्षा है, दुनियावी ज्ञान है, उसको बोलते हैं अविद्या। और जो आत्मा का ज्ञान है, मनुष्य को प्रसन्न रहने की, मनुष्य को स्वयं के प्रति कर्तव्य होने की, मनुष्य को स्वयं के शरीर को संभालना, मतलब ये सारी चीजें जो आपके स्वयं के प्रति है, वो सब कहलाती है विद्या। तो विद्या वो होती थी। खैर, ये तो शब्द हो गया विद्या और अविद्या का। अब एक और शब्द आ गया, प्रशिक्षण। प्रशिक्षक जिसे कहते हैं। अब देखिए, बड़े बड़े क्या है, कोचिंग संस्थान है, क्योंकि वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण किसका होता है? कोच किसका होता है? हॉकी का कोच कभी क्रिकेट नहीं खिलाएगा, क्रिकेट का कोच कभी हॉकी नहीं खिलाएगा। एथलीट्स के कोच हैं। कोच किसके लिए होता है? जो प्रशिक्षक होता है वो एक विशेष प्रकार की चीजों के लिए प्रशिक्षण देता है। जो आईआईटी की कोचिंग करता है वो क्या करवाता है? क्या आपका बच्चा आईआईटी में निकल जाए, वो उसकी प्रशिक्षण कराता है। उसको उस बच्चे के भौतिक शास्त्र के, रसायन शास्त्र के, गणित के अथवा जीव विज्ञान शास्त्र में कितना ज्ञान आया उसको मतलब नहीं है। इसलिए प्रशिक्षक ये बोलेगा ये तुम्हारी इस परीक्षा में नहीं आएगा, तुम इसको पढ़ो, इससे प्रश्न आसानी से होगा। इसे कहते हैं प्रशिक्षण देना। अगर कोई क्रिकेट खेलते हुए कोई विद्यार्थी पूछे सर फुटबॉल जैसी साइज की बॉल आई तो मैं क्या करूंगा, या हॉकी वाली बॉल आई तो मैं क्या करूंगा, या मेरे पास हॉकी होगी मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा इत्यादि, तो प्रशिक्षक पहले ही मना कर देगा, नहीं, हमने अपना ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर लगाना है। तो ये होता है प्रशिक्षक। तो प्रशिक्षण क्या होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब हो क्या गया, हमने इन सबको मिला दिया। अध्यापकों के लिए, मेरे जैसों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना, हमें समाज में मान मिल गया, क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे बेटे को आपने बनाया। लेकिन हम अगर अपने आप से पूछे, हमने इतने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, धन भी कमाया, नाम भी कमाया, लेकिन कहीं हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि हमारा विद्यार्थी कम से कम, और सब छोड़िए, कम से कम हमारा विद्यार्थी क्या 2 चीजों पर खरा उतरता है? मात्र 2 चीजों पर पहले खरा उतरता है। पहला, वो स्वयं अपनी शिक्षा से जहां पर भी पहुंचा है, जो भी वो उसने किया है, उसमें वह स्वयं सुखी है। पहला शब्द है बच्चा सुखी होना चाहिए। आज 90% से अधिक लोग जो काम करते हैं उसमें वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको कुंठाएं हैं, परेशानियां हैं। और जब वो कुंठाएं आपके ऊपर आती हैं तो आपके ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आप बीमार होते हैं।
आप जाकर पता कीजिए कितने लोगों को ऐसा कार्य करना पड़ता है अपने कार्य क्षेत्र में जो उनकी खुशी का है। मुझे नहीं लगता कम से कम भारत देश में 10% भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी मर्जी से कुछ बने। उनके पास माता पिता का दबाव तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन दबाव भी एक तरीके से कह लीजिए, लेकिन वैसे माता पिता की सोच थी तुम ये बन जाओगे तो अच्छे पैसे कमाओगे। आज हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था किस पर आ गई है, आप कितना पैसा इससे मिल जाएगा। अभी भी हालत में मेरे पास विद्यार्थी आते हैं और उनके माता पिता मुझसे पूछते हैं कि सर जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, इसमें आ गया, बताइए पैकेज किसका अच्छा है। अब पैकेज पर हर चीज आ गई है। मतलब आपने पूरे बच्चे की शिक्षा में बचपन से लेकर 12 साल तक आपने नॉर्मल पढ़ाया, 4 साल आप उसको और पढ़ाओगे इंजीनियरिंग के लिए, शायद 2 साल एमबीए कराओगे। आपने उसके जीवन के 16 वर्षों को लगा दिया, 3 वर्ष उसके बचपन के आपके पास थे, तो लगभग 19 वर्षों के बाद आपने उसको एक पैसा कमाने की मशीन बना दी। परंतु यदि वो सुखी नहीं है, आप बताइए, या जिस प्रोफेशन के लिए उसे तकलीफ होती है अथवा जो प्रोफेशन उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। एक बच्चा है जो बंद कमरे में जीना चाहता है, आप उसको बहुत प्यार से सिखा करके यदि खेल में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति खेल में जीना चाहता है, जिसको खेलना, बाहर घूमना फिरना दौड़ना अच्छा लगता है, आपने उसको बहुत पढ़ा के आईटी से इंजीनियर बना दिया, कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया, वो एक अपनी कुर्सी पर बैठ कर प्रोग्रामिंग कर रहा है और बहुत पैसा भी कमा रहा है, तो क्या वह सुखी होगा। तो हमें गुरुओं को यह समझना है, अध्यापकों को। गुरु तो हम लोग हैं ही। ये ठीक है कि गुरु पूर्णिमा को वो मिल जाता है बड़ा मान सम्मान, तो हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। और ये देखिए, जब माता पिता को लगा दिया भगवान के साथ, भगवान से अगले वही हैं, गुरु को लगा दिया भगवान के साथ, तो गुरु और माता पिता इसको विरोध थोड़ी करेंगे, उनकी तो इज्जत बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुओं को, अपने अध्यापकों को अपने अंदर झांकना है कि हम वाकई गुरु हैं। हमारे सामने वो दोहा सुना दिया जाएगा कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वो गुरु कौन सा था, जिसने गोविंद दियो बताया था। जीवन के अंतिम लक्ष्य तक जो गुरु ले जाए, उसका नाम था गुरु। जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखे, सर्वांगीण विकास पूरा देखे, मात्र इस पर सीमित नहीं रहे कि उसकी नौकरी कौन सी लगनी, वो था गुरु। मैंने आपको बताया, पहली चीज, बच्चा अपने लिए स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, ये गुरु के सानिध्य में हो सकता है। और दूसरी बात, हर बच्चा, आप गुरुओं की, अध्यापकों को यह सोचना है, हर बच्चा समाज के लिए एक असेट बने, लायबिलिटी न बने। असेट कौन होगा, जो समाज के लिए बेहतर सोचेगा। मेरे अपना स्वार्थ सर्वोपरि नहीं हुआ, समाज के साथ में तरक्की करूं, समाज के साथ में आगे बढ़ूं, ये भावना कितने लोगों में आज है। हमारे आस, इसका तो उदाहरण यही है ना, हम जितने अधिक शिक्षित हो गए हैं, उतने अधिक स्वार्थ में डूब गए हैं। ये तथाकथित शिक्षा जो हमारे पास आई है, इसको हमें सोचना चाहिए, क्या हमें स्वार्थी नहीं बना रही है। ये कंपटीशन का जमाना आता है, ये कहता है दूसरे को पहले से अलग कर दो। ये आज तो इतना बढ़ गया है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जो मैंने जीवन में देखा। मेरे बच्चों को जेई के लिए या आईआईटी के लिए पढ़ाता हूं। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी फोटोएं अखबारों में छपती है, हर कोचिंग संस्थान छापता है। मुझे बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि कोचिंग संस्थान ये तो छाप रहा है कि ये बच्चा निकल गया, लेकिन कभी ये नहीं कहता ये बच्चा नहीं निकला, उसमें भी मेरी गलती है। मतलब बच्चा अगर प्रशिक्षण लेकर के मेरे से निकल गया तो मुझे वाहवाही, अध्यापकों की वाहवाही, अभिभावकों की वाहवाही और मुझे पैसा, इतना कि मेरे पास अगले बच्चे और आए, ये मेरा ध्येय हो गया। परंतु जो नहीं निकला उसकी जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, वो मेरी नहीं जी। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं पढ़ाया तो सबका था, जो नहीं निकला उसकी कमी होगी, क्योंकि कुछ तो निकल गए। ये सोचना हमारे लिए आ गया कि क्या अध्यापक या शिक्षक को समाज के एक वर्ग के लिए पढ़ाना है, बाकी लोग फिर कहां जाएंगे। एक बात समझिए, अगर समाज सुदृढ़ नहीं होगा तो हमारे पास कुछ नहीं होने वाला। अगर समाज में एक बच्चा भी आज नशा करता है तो याद रखिए
कुछ समय में वो नशा आपके परिवार में, आज नहीं तो अगली पीढ़ी में, नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी में आ जाएगा, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। हम बच्चों को अच्छी सड़क पर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बच्चे को अच्छे जूते पहनाते हैं कि इस जूते को पहनो, इससे तुम्हारा पैर बच जाएगा। भविष्य में ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वार्थ से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, और ये सब अध्यापकों को अपने मन में सोचना है। बच्चों को छोड़िए, विद्यार्थियों को छोड़िए, आप सोचिए, और कहीं ना कहीं ये शिक्षण वर्ग पूरा इस बारे में सोचे कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। क्या मैं समाज को कुछ इंजीनियर दे रहा हूं, कुछ डॉक्टर दे रहा हूं? मेरा समाज इतना ही था, इधर डॉक्टर मैंने दे दिए, उधर बीमार मैंने दे दिए, क्या ये मुझे यही देना था? कहीं ना कहीं इस बारे में सोचें। अगर किसी अध्यापक को, शिक्षक को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।